अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम बी एल थराजा का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक आज डिस्कस करेंगे। ये हमारा बी एल थराजा बुक सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम इसकी थ्योरी तो बी एल थराजा की नहीं है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा इस टॉपिक का। उसके बाद हम इसके जो इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कैपेसिटर के बारे में जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन है कि सबसे पहले कैपेसिटर है क्या। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में जो है वो एनर्जी स्टोर करता है। उसके बाद कैपेसिटर होता क्या है, टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर इज़ कॉल्ड कैपेसिटर, जिसमें दो प्लेट होती हैं जो कि कंडक्टर होते हैं और इसके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक होता है जो कि इंसुलेटर होता है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। उसके बाद कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है, कैपेसिटेंस इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो डाइलेक्ट्रिक होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट। जो प्लेट का एरिया होता है कैपेसिटेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कैपेसिटेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, कि जो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस होता है उसके जो कैपेसिटेंस होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, कैपेसिटर जो है वो चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है। ठीक है, कैपेसिटर चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है। उसके बाद जो है वो कैपेसिटर आमतौर पे एसी के लिए जो है वो ये शॉर्ट सर्किट होता है, डीसी के लिए ओपन सर्किट होता है। डीसी के लिए ओपन सर्किट क्यों होता है कि डीसी की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है। एक्स सी इज़ इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी होती है, तो फ्रीक्वेंसी जब ज़ीरो होगी तो एक्स सी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो इस वजह से जो है वो कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट बिहेव करता है डीसी में। उसकी दूसरी रीज़न, अगर आप प्रैक्टिकल रीज़न की तरफ जाएंगे तो क्योंकि एक्स सी आपका इनफाइनाइट है और जब हम डीसी कैपेसिटर को देते हैं तो कैपेसिटर चार्ज होता रहता है। ठीक है, एसी में क्या होता है कि एसी में पॉजिटिव साइकिल में चार्ज होता है, नेगेटिव साइकिल में डिस्चार्ज हो जाता है कैपेसिटर। लेकिन डीसी हमेशा पॉजिटिव रहती है तो कैपेसिटर चार्ज होता रहता है, उसके बाद ब्लास्ट कर जाता है, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि कैपेसिटर डीसी के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर आपने कैपेसिटर जो है वो डीसी पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम क्या करें, एक स्विच लगा दें। एक स्विच क्या करेगा कि जब हम स्विच ऑन करेंगे तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, जब स्विच ऑफ करेंगे तो कैपेसिटर किसी न किसी लोड के क्रॉस डिस्चार्ज हो जाएगा। तो उस वक्त जो है वो कैपेसिटर डीसी पे ऑपरेट कर सकता है, अदरवाइज कैपेसिटर डीसी पे ऑपरेट नहीं करता। चलिए इसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 है कि रिगार्डिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो बी नंबर जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। देन एमसीक्यूज नंबर 6 है, इफ़ टेस्ट लैम्प light up when connected in series with the capacitor and suitable DC supply, it clearly shows that capacitor is short circuited। क्योंकि अब आपको पता है कि डीसी जो है वो कैपेसिटर पास नहीं कर पाता, तो अगर हम टेस्ट लैम्प एक लगाते हैं सीरीज़ विद द कैपेसिटर और वो जो है वो करंट उसमें से पास करता रहता है, तो इसका मतलब है कैपेसिटर ब्लास्ट होके शॉर्ट हो गया है और वो करंट को आगे पास कर रहा है, इसलिए शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा कैपेसिटर। 7 नंबर एमसीक्यूज है, व्हेन रेक्टेंगुलर वोल्टेज वेवफॉर्म इज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर अ वेवफॉर्म ऑफ इट्स चार्जिंग करंट। तो चार्जिंग करंट की वेवफॉर्म भी रेक्टेंगुलर ही रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो चेंज ऑफ करंट है जो कैपेसिटर होता है चेंज ऑफ करंट को अपोज नहीं करता। जो वोल्टेज की वेवफॉर्म होगी आउटपुट पे करंट की वही होगी, लेकिन वोल्टेज की चेंज हो जाएगी। 8 नंबर एमसीक्यूज है, वोल्टेज की अगर हम रेक्टेंगुलर देंगे तो ट्राइंगुलर वेव जो है वो आउटपुट पे मिलेगी, ये आपने याद रखना, ये भी अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है। 8 नंबर एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कैपेसिटर इज पोलराइज। हम आमतौर पे आपको पता है कि जब आपने जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी तो आपने दो तरह के कैपेसिटर पढ़े होंगे, एक पोलराइज कैपेसिटर और एक नॉन पोलर कैपेसिटर और एक नॉन पोलर कैपेसिटर। नॉन पोलर कैपेसिटर भी यूज़ होते हैं जिसमें पोलरिटी डिफाइन नहीं होती, और एक पोलर कैपेसिटर होते हैं जिनकी पोलरिटी जो है वो डिफाइन होती है। तो जो पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं जिनकी पोलरिटी डिफाइन होती है उनको हम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर भी कहते हैं। 9 नंबर एमसीक्यू द टाइप ऑफ बाईपास कैपेसिटर दैट वर्क बेस्ट एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये सिरेमिक कैपेसिटर होते हैं।
10 नंबर MCQ, द वेरिएबल कैपेसिटर इज़ वन हुज कैपेसिटेंस कैन बी चेंज्ड बाय मैकेनिकल मीन्स। मैकेनिकल मीन से हम क्या करते हैं, कैसे चेंज करते हैं कि मैकेनिकल मीन से हम उस जो प्लेट्स का डिस्टेंस होता है उसको चेंज करते हैं, या उसको कम कर देते हैं या उसको ज़्यादा कर देते हैं। आपको पता है कि जो कैपेसिटेंस होती है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देन MCQ नंबर 11 है, बेस्ट वे टू रिमूव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्राम मशीनरी इज़ टू ग्राउंड द फ्रेमवर्क। ये आपने देखा होगा कि जितनी, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं तो जितनी भी हमारी मशीन्स होती हैं उनके जो फ्रेम को हम अर्थ करते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है कि आपके फ्रेम में इंडक्शन के थ्रू कुछ ना कुछ इंडक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से वो जो है वो हल्का सा उसमें अर्थ आ जाता है, जो हालांकि वो डेंजरस नहीं होता, लेकिन उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसकी बॉडी को अर्थ करते हैं। या जितने भी हमारे बड़े इक्विपमेंट है 500 kV के, 220 kV के या 765 kV के, तो उसको जो है वो रिमूव करने के लिए हम जो है आम तौर पे उसकी बॉडी को भी अर्थ करते हैं, ताकि उसमें अगर कोई स्टैटिक इंडक्शन की वजह से अगर उसमें कोई करंट आ गया है तो वो उसको हम ग्राउंड कर सकें। तो इसका बेसिक स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको रिमूव करने का क्या करते हैं, हम उसको ग्राउंड फ्रेम वर्क करते हैं। 20 नंबर MCQs है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर कैन अटेन मैक्सिमम पोटेंशियल 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू के 6 वोल्ट है। 13 नंबर MCQs है, ड्यूरिंग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ कैपेसिटर परमानेंट कंडक्शन पाथ इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। के उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि जो हमने इंसुलेटर रखा था दोनों प्लेट्स के दरमियान उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, तो वो क्या किया उसने, वो ब्लास्ट हुआ और उसने दोनों प्लेट्स को शॉर्ट कर दिया, इसकी वजह से आपका जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो क्या होता है इसमें एक परमानेंट कंडक्शन पाथ जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन जो कैपेसिटर होता है ओरिजिनल फॉर्म में उनके दरमियान प्लेट्स के दरमियान कोई कंडक्शन पाथ नहीं होता। 14 नंबर MCQs है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिपेंड अपॉन, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, थिकनेस पे डिपेंड करती है और मॉइस्चर कंटेंट पे डिपेंड करती है। 15 नंबर MCQs है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मीडियम, ये डिक्रीज विद इंक्रीज इन थिकनेस, ये बहुत दफ़ा MCQs आ चुका है टेस्टों में। 16 नंबर MCQs है, मीडियम बिहेव लाइक डाइलेक्ट्रिक व्हेन डिस्प्लेसमेंट करंट इज़ मच ग्रेटर देन कंडक्शन करंट। जो आपका बिहेवियर डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर स्ट्रेंथ, सॉरी मीडियम बिहेव एज डाइलेक्ट्रिक व्हेन द, आपको पता है कि जब आपका जो कैपेसिटर होता है तो उसमें दो कंडक्टर होते हैं जो कि प्लेट्स की फॉर्म में होते हैं और एक इंसुलेटर होता है, उसमें कंडक्शन पाथ नहीं होता, उस वजह से उसमें से डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करता है, कंडक्शन करंट फ्लो नहीं करता। कंडक्शन करंट कब फ्लो करेगा, जब आपकी जो प्लेट्स हैं वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी। 17 नंबर MCQs है, 17 नंबर MCQs है, डेसिपेशन फैक्टर ऑफ गुड डाइलेक्ट्रिक इज ऑर्डर ऑफ, ये 0.0002 के बराबर होता है जो डेसिपेशन फैक्टर होता है गुड डाइलेक्ट्रिक का। 19 नंबर MCQs है, if charge is a rho s is there on a conductor at dielectric constant conductor interface with normal displacement density at dielectric will be, तो उसका rho s ही होगा। 21 नंबर MCQs है, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ, ये मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, जो इंसुलेटर हम रखते हैं दो कंडक्टर के दरमियान उसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। 22 नंबर MCQs है, इन कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड, ये इन डाइलेक्ट्रिक में स्टोर करता है। 23 है, इफ़ द डाइलेक्ट्रिक ऑफ कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग मटेरियल, तो अगर आपने वो डाइलेक्ट्रिक जो हम रखते हैं कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान वो इंसुलेटर होता है, अगर हम कंडक्टर रख देंगे तो प्लेट्स विल गेट शॉर्ट सर्किटेड, जो प्लेट होंगी वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी और आपका कैपेसिटर भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। 24 नंबर MCQs है, द टोटल एक्सेस आर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी इज कॉल्ड, उसको चार्ज बोलते हैं, ये चार्ज की डेफिनेशन है। 25 है, द चार्ज ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर रिजाइड्स एट द कंडक्टर सरफेस, आपको पता है कि जो चार्ज होता है वो कंडक्टर की सरफेस पे होता है। 26 नंबर MCQs है, व्हेन चार्ज इज़ गिवन टू अ कंडक्टर, तो वो इट डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द सरफेस, जो अगर हम चार्ज किसी भी कंडक्टर को देते हैं तो उसकी जो पूरी सरफेस पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 27 नंबर MCQs है, टू कॉपर सफेयर, ए हॉलो है और बी सॉलिड है, ऑफ द सेम डायमीटर आर चार्ज एट द सेम पोटेंशियल, तो दोनों जो है वो सेम पोटेंशियल गेन करेंगे, बोथ स्फीयर विल होल्ड सेम चार्ज।
31 नंबर एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जूल्स पर कूलम इज़ अ यूनिट ऑफ, ये चार्ज का यूनिट है, ये आपने याद रखना, ये अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है। 33 नंबर एमसीक्यूज है। इंटरनल हीटिंग ऑफ कैपेसिटर इज़ यूजली अट्रीब्यूटेड टू, ये लीकेज रेजिस्टेंस की वजह से होता है कि आपके जो कंडक्टर के प्लेटों के दरमियान जो है वो लीकेज रेजिस्टेंस होती है, लीकेज करंट फ्लो करता है, तो उसकी वजह से जो कैपेसिटर की इंटरनल हीटिंग होती है। 34 नंबर एमसीक्यूज है। फॉर प्रिवेंटिंग द जनरेशन ऑफ स्टैटिक चार्ज ऑन रबड़ ऑफ फ्लैट लेदर, तो कंडक्टिव ड्रेसिंग हैज़ बीन डन। 35 नंबर एमसीक्यूज है। ये वही रिपीट हो रहा है कि फॉर रिमूविंग द स्टैटिक चार्ज फ्राम द मशीनरी, तो उसके जो फ्रेमवर्क होगा उसको अर्थ करना पड़ेगा हमें। 36 नंबर एमसीक्यूज है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय, तो थिकनेस ऑफ प्लेट से जो है वो आपकी जो कैपेसिटेंस है वो चेंज नहीं होती, चाहे आप उसकी थिकनेस ज़्यादा कर दें या कम कर दें। 37 नंबर एमसीक्यूज़ है। इन अच्छा हाँ, ये याद रखना कि थिकनेस आप उसकी अगर इंक्रीज़ करेंगे तो उसका जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है वो उतना ही रहना चाहिए। अगर उसका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट चेंज हो रहा है तो फिर आपकी कैपेसिटेंस चेंज होगी। 37 है। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज़ इंट्रोड्यूस्ड, देन उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट का वो डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज़ कर जाएगी, कैपेसिटेंस उसकी इंक्रीज़ कर जाएगी। देन एमसीक्यूज़ नंबर 44 है। इफ़ इन अ केबल कैपेसिटर वोल्टेज ग्रेडियंट इज़ मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, आपको पता है कि केबल कैपेसिटर में जो वोल्टेज ग्रेडियंट होता है वो मैक्सिमम होता है कंडक्टर की सरफेस पे। 45 है। द टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सीरीज सर्किट कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स, तो ये इक्वल टू आरसी ही होगा, ऑप्शन सी। देन एमसीक्यूज नंबर 49 है। व्हेन वाइल टेस्टिंग अ कैपेसिटर विद ओम मीटर, इफ द कैपेसिटर शोज चार्जिंग बट फाइनल रेजिस्टेंस रीडिंग इज अप्रिशिएबली लेस देन नॉर्मल कैपेसिटर, तो कैपेसिटर आपका लीकी है। लीकी का मतलब क्या है कि उसमें लीकेज रेजिस्टेंस है। 50 नंबर एमसीक्यूज है। इफ़ एन ओम मीटर रीडिंग immediately goes to practical to zero and stay there checking the capacitor क्या होगा, उसका मतलब आपका जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट हो गया है। 51 नंबर एमसीक्यूज है। अनदर नेम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी का अदर नेम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 52 है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर आर लीव द चार्ज सरफेस एट एंगल ऑफ 90 डिग्री पे जो है वो उसके एंटर करती हैं, 90 डिग्री पे ही लीव करती हैं। 53 नंबर एमसीक्यूज है। एज वन पेनिट्रेट अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई जो है वो ज़ीरो एट ऑल पॉइंट होगी। 54 नंबर एमसीक्यूज है। हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इंटीरियर पॉइंट, तो इंटीरियर पॉइंट पे जो है वो हॉलो स्फीयर पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। 55 नंबर एमसीक्यूज है। द टू चार्ज स्फीयर रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड बाय अ थिन वायर, नो करंट विल फ्लो देयर, अगर उनका जो पोटेंशियल है वो दोनों का सेम है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। 56 है। चार्ज Q1 exert some force on second charge Q2, a third charge Q3 is brought near, the force of Q1 exerted on Q3 जो है वो remain unchanged रहेगी। 60 नंबर एमसीक्यूज है। फॉर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज, ये रेडियस की पावर -3 के प्रोपोर्शनल है। 61 नंबर एमसीक्यूज है। व्हेन चार्ज इज ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी अलोंग परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ डाइपोल, तो वर्क डन क्योंकि जो वो cos 90 ज़ीरो होता है तो क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा, ये आपने याद रखना, ये भी अक्सर टेस्टों में आ जाता है। 64 नंबर एमसीक्यूज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी जो है वो एक ख़ास डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड के साथ। 66 नंबर एमसीक्यूज है। इफ़ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट ड्यू टू गिवन चार्ज जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। 67 नंबर एमसीक्यूज है। एज वन पेनिट्रेट्स अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये ज़ीरो एट ऑल पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। 69 नंबर एमसीक्यूज है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड टार्क, उसमें फोर्स भी होगी और टार्क भी होगा। देन एमसीक्यूज नंबर 78 है।
द डेसिपेशन फैक्टर ऑफ गुड डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो 0.0002 के बराबर होता है। 79 है, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर गिवन, द रिजल्टेंट कैपेसिटी इज़ 2/3C कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। अगर आपके पास 3 कैपेसिटर हैं तो अगर आप 2 को पैरेलल में और तीसरे को सीरीज़ में लगा देंगे कम्बिनेशन में, तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी रिजल्टेंट वो 2/3 हो जाएगी। MCQs नंबर 80 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर वेरिएशन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर रिमेन अनइफेक्टेड। तो थिकनेस ऑफ प्लेट पे जो है वो कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती। 81 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर विल हैव लीस्ट वेरिएशन। तो आपका जो सिल्वर प्लेटेड माइका कैपेसिटर होता है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो चेंज नहीं होती, उसमें वेरिएशन नहीं होती। ये था हमारा पार्ट 1। तो नेक्स्ट MCQs हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह अगर आपने जो है वो BL थराजा की प्रिपरेशन करनी है, हांडा की प्रिपरेशन करनी है और VK मेहता की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके।